फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे गुड लक इंडिया स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक जनवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन किया है, जहाँ पर स्टॉक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाउन साइड आया है। और सेकेंडली दोस्तों इसने टाइम वाइज किया है, जहाँ पर स्टॉक एक साइडवेज आकर एक बेस बनाया और अल्टीमेटली स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक को देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी, जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 22 से 25% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और ये कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो ना तो पहला लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अप साइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव वेल सस्टेन हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दोस्तों दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली। पहले तो दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई अपसाइड में, जिसके वजह से स्टॉक के अंदर इमीडिएटली डाउनसाइड फॉल था, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली अगर आप देखो तो दोस्तों इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे, वो सीक्वेंस भी बंद होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज मिला। जब भी दोस्तों कंटिन्यू लोअर लोज के बाद जब फर्स्ट हायर हाइज मिलता है तो हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड, यहाँ पर बॉटम लग गई। जब तक कोई नया लोअर लोज हीट ना होता है, हम मानकर चलते हैं कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप कंपेयर करो प्राइस एक्शन के लोअर लोस को और RSI के लोअर लो स्विंग को, तो आपको यहाँ क्लियर डाइवर्शन मिलेगा। दोस्तों ये अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर डाउन साइड में प्राइस एक्शन का लोअर लोस रीच हो रहा है, टिल्ट हो रहा है। और वही अगर आप RSI के लोअर लोस देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए और यहाँ से ब्रेकआउट होकर कंफर्म हो गया पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ब्रेकआउट, जो स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम क्रिएट करेगा। दोस्तों ये पॉजिटिव हिडन नहीं डाइवर्शन नहीं है, ये पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन है, जिसकी आशंका ज़्यादा होती है अपसाइड में ब्रेकआउट होने की और उसके ऊपर एक ही डायरेक्शन पे अपसाइड मूवमेंट आने की फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट, देख लेते हैं चार्ट पैटर्न का पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है हमें। दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, तो यहाँ पर क्लियर कट हमें राउंडिंग बॉटम मिली है। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो समवेयर 950 के आसपास आती है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है राउंडिंग बॉटम का, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 22 से 25% की रेंज है, जो अपसाइड में यहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद 122% रिटर्न देगा। और वो लिहाज से अगर आप स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखने जाओ तो दोस्तों 1150 के आसपास का टारगेट, दोस्तों 1150 के आसपास का टारगेट आता है स्टॉक का। और ये टारगेट रीच होने से पहले बीच में कुछ रेजिस्टेंस है जो स्टॉक फेस करेगा दोस्तों। वो अल्टीमेटली यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ पर है दोस्तों, थर्ड रेजिस्टेंस यहाँ पर है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल के पास एक लोअर स्विंग बना है, वो लोअर स्विंग के पास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो, जिसको हम रेड में कर देते हैं। और दोस्तों इन केस अगर आपकी एंट्री ब्रेकआउट कैंडल के क्लोजिंग के पास बनती है और वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अगर आप देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया इतना बड़ा रहेगा। ये ऑलमोस्ट 1:2 या उससे भी ज़्यादा का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। और दोस्तों ये कंपनी ज़बरदस्त कंपनी है, ये गुड लक इंडिया दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी है जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करती है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर भी करती है, इसका सेल्स भी देखती है। और साथों साथ अभी दोस्तों ये
डिफेंस के अंदर भी उतरी है और एरोस्पेस के अंदर भी काम करती है, तो ये एक तरह का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो स्टॉक भी है। दोस्तों मेरा जो भी स्टॉक रहता है वो जैसा तैसा नहीं, वो कुछ खास होता है तभी आता है, लेकिन मैं फंडामेंटल बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा एक लिमिट होता है स्टॉक का एनालिसिस देने का। तो वो हिसाब से दोस्तों फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग होते ही है, वही स्टॉक मेरे रडार पे आते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को सेकेंडली बात बता दूँ, ये जो नेकलाइन का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। ये एरिया पर दोस्तों फर्स्ट टाइम हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यहाँ पर ही दोस्तों हमने क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन RSI के थ्रू देखा और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न राउंडिंग बॉटम देखी। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर करा है। और जैसे ही दोस्तों स्टॉक अपसाइड में जाके ये तीन ब्लू लाइन है वो एक सेलिंग प्रेशर लाइन है, एक रेजिस्टेंस है। इन केस अगर वहाँ सेलिंग हैवी हुई और स्टॉक वापस रिटेस्ट करने नेकलाइन के पास आया तो दोस्तों ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हीट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।